कैसे मनाने की कोशिश कर रही है भाजपा? व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जो है आकाश निहारते रह गए। भाजपा की पूरी कोशिश है कि चिराग पासवान छिटके नहीं, वही 1 पर या 0 पर आउट हो सकते हैं। इसकी भी संभावना, उसके लगभग सीट दी जाएगी 8 से 10 सीट। उम्मीद लगता है आज भी पूरी नहीं हुई तेजस्वी यादव की सीएम फेस। मनुवादी हो जाता है जो भाजपा के साथ जाता है। तेजस्वी यादव की भी छवि धूमिल हुई है राहुल गांधी के साथ घूमने से। सीएम फेस का चेहरा चुनाव बाद तय होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। चिराग को मनाने में जुट गई है अब भाजपा, और इधर तेजस्वी को क्या मिला आज की मीटिंग में। आज इन्हीं खबरों को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, पहली खबर चिराग पासवान वाली कि कैसे मनाने की कोशिश कर रही है भाजपा। देखिए, अब जो है ना, महागठबंधन में भी सीटों को लेकर जो है अभी तक उलझन है, और एनडीए में भी है। हालांकि यह जदयू और भाजपा में अंदर खाने सहमति बन गई है जी। लेकिन सबसे बड़े जो है व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनकी महत्वाकांक्षा का कद्र करते हुए उनको 5 सीट दे दिया जी। और पशुपति कुमार पारस जो है आकाश निहारते रह गए, उनको एक भी सीट नहीं मिली। क्योंकि उनके चाचा थे, अलग हो गए थे, उनकी अलग पार्टी है। और संजोग से देखिए कि चिराग पासवान को 5 सीट पर जीत हासिल हुई। अब चिराग पासवान का तो दिमाग आसमान पर चढ़ गया। स्वाभाविक है, किसी का भी भारी सफलता मिल गई। जहां पार्टी ही समाप्त हो रही थी वहां बड़ी सफलता हासिल हो गई। तो विधानसभा चुनाव में भी उनका जो है यही ख्वाब है, और वह प्रेशर पॉलिटिक्स किए हुए। उनके बहनोई है अरुण भारती, जमुई से सांसद जी सर। वह जो है चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को ज़्यादा जो है पंख देते हैं। नतीजा यह हो रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। जदयू ने अपना हाथ उठा लिया, चिराग पासवान को भाजपा के पाले में डाल दिया। अब एक रणनीति बनी है, जो अंदर खाने से जो जानकारी है कि चिराग पासवान को वही 20 से 22-25 सीट अंतिम तक देने के लिए सहमति कायम हो सकती है। बदले में चिराग पासवान मांग रहे हैं जी एक लोकसभा राज्यसभा का किस सीट हाँ। और एक विधान परिषद की सीट। मतलब एक इधर चाहिए राज्यसभा में और एक उधर एमएलसी चाहिए। तो अब इस पर भी जो है चिराग पासवान के साथ सहमति कायम की जा रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जी इस पर विचार कर रहा है। और 27 तारीख को अमित शाह का बिहार दौरा है, वह बिहार आने वाले हैं। संभवतः उस दिन एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाए, और उसी के तहत जो है चिराग पासवान को 20 से 22 या 25 मैक्सिमम सीट दी जाए, और एक विधान परिषद की सीट देने की पर सहमति कायम की जाए। इससे पहले जो है एनडीए में सहमति कायम करनी होगी जी अमित शाह को, जो 27 तारीख को आएंगे अमित शाह पटना जी। उसमें इस पर गंभीर विचार किया जाए और संभवतः फैसला भी लिया जाए। चिराग पासवान की भी इस पर सहमति है, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार जी। क्योंकि चिराग पासवान की बहुत दिनों से लालसा है कि उनकी माता राज्यसभा में जाए, सभा में भेजा जाए। ये लगता है सर लोकसभा चुनाव के समय से ही जी हाँ, कि इतनी सीट हो और एक राज्यसभा। हाँ, एक राज्यसभा हो।
लेकिन लोग उस समय तो इनकी मांग नहीं मानी गई। ये भी सर गदगद हो गए, 5 को सीट मिल गई तो एकदम, क्योंकि उनके चाचा को नहीं मिली तो एकदम गदगद थे जी। लेकिन अब जो है उनकी यह डिमांड है और उनको यह देकर, सीट देकर जी, उनके जो गुस्सा है, चाहे उनका जो जिद है जी, उसको जो है खत्म किया जाए और एनडीए में सहमति कायम की जाए। क्योंकि इस बार भाजपा की पूरी कोशिश है कि चिराग पासवान छिटके नहीं। छिटके नहीं का अर्थ है कि वह अलग नहीं चुनाव लड़े, और चिराग पासवान के साथ भी मजबूरी है एनडीए के साथ। एनडीए में रहेंगे तो पूछ बढ़ी रहेगी। अगर वह चले जाते हैं महागठबंधन के साथ, जिसकी संभावना कहीं से भी नहीं, लेकिन बावजूद राजनीति है, इसमें कौन क्या कर लेगा कोई नहीं जानता है, तो वहाँ कोई संभावना नहीं, न इनका भविष्य है। वहाँ सब जो हैं तेजस्वी यादव है, तो इसलिए वहाँ जाना इनकी मजबूरी है। नहीं जाना, हाँ, नहीं जाना उनकी मजबूरी है जी। अब एकाएक जो है ये अलग भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत हासिल नहीं होगा। 2020 के तरह वही 1 पर या 0 पर आउट हो सकते हैं, इसकी भी संभावना जी। ठीक है, एनडीए को घाटा हो सकता है जैसा कि 2020 के चुनाव में हुआ था। मतलब तब तो सर ये भी वोट कटवा हो जाएंगे फिर। हाँ, वही 2020 में रह गए थे, तो इसलिए वह भी जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे चिराग जी। और उनकी जो मांग है उस पर एक तरह से कहिए तो भाजपा की ओर से तो सहमति हो ही गई है। अब एनडीए में सहमति कायम करनी है। इधर हम के जो हैं जीतन राम मांझी को वही 8 से के लगभग सीट दी जाएगी, 8 से 10 सीट, और उसी तरह से 7 से 8 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दी जाएगी जी जी। क्योंकि जिसकी जितनी सियासी हैसियत रहेगी उसी अनुपात में सीटों का बंटवारा होगा। भले उपेंद्र कुशवाहा अलग डफली बजा में है, लेकिन पिछली बार वह जो है अलग न महागठबंधन में थे और न ही एनडीए में थे, एक नया गठजोड़ करके चुनाव लड़े, तो क्या हासिल हुआ? बहुत कुछ हासिल नहीं कर सके और ना ही बहुत कुछ घाटा जो है एनडीए को पहुंचा सके और महागठबंधन को, दोनों दलों को घाटा भी नहीं पहुंचा पाए थे। इसलिए उनकी भी राजनीति जो है एनडीए के साथ रहने में ही महफूज रहेगी, है ना। और जीतन राम मांझी अच्छी भली तरीके से जानते हैं कि हमको एनडीए में ही हमारी जीत हासिल होगी। अब चूंकि जीतन राम मांझी की पूछ महागठबंधन में होने से रही, एक आध 2 सीट ज़्यादा, पिछली बार 6 या 7 सीट पर लड़े थे 2020 में, इस बार भी उनको 8 से 10 सीट देने की संभावना है जी। तो ये है। लेकिन चिराग पासवान के साथ बहुत बड़ी जो चिराग पासवान की मांग है उस पर गंभीर विचार किया जा रहा है, वही राज्यसभा वाला और विधान परिषद वाला जी। सर आज तो पटना में बहुत हलचल, CWC मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, इसके बाद फिर तेजस्वी, मुकेश सहनी, राहुल सब एक साथ आए, ये हुआ। लेकिन जो होना चाहिए, जिसकी उम्मीद राजद के कार्यकर्ताओं को थी, महागठबंधन के नेताओं को थी, कांग्रेस छोड़कर, वह उम्मीद लगता है आज भी पूरी नहीं हुई तेजस्वी यादव की सीएम फेस। देखिए, कांग्रेस आई, कांग्रेस का बहुत बड़ा कार्यक्रम पटना में हुआ और ऐतिहासिक हुआ, इसमें दो मत नहीं। आज़ादी के बाद पहली बार, है ना जी, पटना में जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। और यह मीटिंग इसलिए रखी गई, कहावत है ना, कभी कभी आदमी संजोग देखता है ना, कहेगा कि हम नहीं धर्म नहीं मानते, ये नहीं मानते, हम जो है पोंगापंथी नहीं मानते, है ना। आज ही जो है खड़गे जी, है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मनुवादी हो जाता है जो भाजपा के साथ जाता है, नीतीश कुमार के बारे में कहा। और कांग्रेस का जो आज अधिवेशन हुआ है
वह इस सोच के साथ हुआ है कि हम जब तेलंगाना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का विधानसभा चुनाव से पहले बैठक रखे तो हमारी वहां सरकार बन गई 2 महीना में। 2 महीना में जी, है ना, 2 महीने। बोले ऐसा ही बिहारों में होगा। इसीलिए बिहार में भी 2 महीना पहले वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग की, इसी उम्मीद में, उसी जो है तुकबंदी से, है ना, इसी पोंगापंथी के तहत कि हमारी सरकार बन जाएगी। अरे भाई, जमीन आपकी पुख्ता है ये नहीं है। राहुल गांधी घूम लिए हैं, लेकिन इसका क्या संदेश गया है जमीनी स्तर पर, इसका कभी आकलन आप लोगों ने किया? आज कह रहे हैं आया राम गया राम, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार को, है ना। और यही स्थिति जो है राहुल गांधी की जो है वोटर अधिकार यात्रा की क्षेत्रों में है, आया राम गया राम, मतलब राहुल गया बात खत्म। कहीं से कोई चर्चा जो है क्षेत्र में नहीं है। क्षेत्र में 2 ही चर्चा, एक तेजस्वी यादव की है जी, नहीं तो एनडीए की है। लेकिन तेजस्वी का तो सर तो बता रहे, तेजस्वी यादव की है नहीं तो एनडीए की है। तेजस्वी यादव की भी छवि धूमिल हुई है राहुल गांधी के साथ घूमने से। जो चर्चा इस राहुल गांधी की यात्रा से पहले तेजस्वी की थी क्षेत्र में, वह धीरे धीरे जो है ना कम हो गई। और इसी वजह है कि तेजस्वी यादव को जब इसका आभास लगा तो उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा अपनी अलग से की, जिससे कि नया जीवन मिला है उनके वोटरों में। और कांग्रेस भले जो है सदाकत आश्रम में फूले न समा अपनी पीठ अपने थपथपा ले, है ना, और एक सुर से कहे कि सीएम फेस का चेहरा चुनाव बाद तय होगा। मतलब यह उम्मीद कांग्रेस पाले हुए है कि हो सकता है कि हम बहुत बड़ी पार्टी बन जाए, सबसे बड़ा महागठबंधन वहां भी बन जाए, तेलंगाना की तरह करिश्मा हो जाए, है ना। और तेजस्वी यादव जो है किनारे हो जाए, दूसरे दर्जे पर चले जाए, दूसरे नंबर पर। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं से भी जो है अब अपरिपक्व नेता नहीं। भले राहुल गांधी की शैली में उनकी भी भाषा असभ्य हो गई है, बोली असभ्य हो गई है, लेकिन उनकी कूटनीति कांग्रेस से कहीं ज्यादा तेज है। इसलिए राहुल तेजस्वी जो है अपना वोटर अधिकार यात्रा अलग कर लिए। लेकिन दोनों बार इनके लिए एक धक्का हुआ। एक तो राहुल गांधी के मंच पर दरभंगा में प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया जी, उसका वीडियो भी आया, गिरफ्तार भी हुआ, सब हुआ। दूसरा जो है महुआ में तेजस्वी यादव के मन से भी कर दिया गया। दोनों मामला मंच से नहीं, मतलब मंच पे तेजस्वी मौजूद थे, उनके मौजूदगी में, हाँ ऐसा आरोप है। मौजूद, हाँ, तेजस्वी की मौजूदगी में जी। तो ये दोनों घटना जो है जनता नहीं भूली है, और जनता इसको गंभीरता से ले रही है वोटर जी, कि राहुल गांधी का तो शुरू से ही आचरण रहा है असभ्य आचरण, इसमें दो मत नहीं। कई बार हुआ, राफेल के समय से ही, राफेल के समय से चोर प्रधानमंत्री पर, क्या सूबेदार चोर कैसे करके नारा लगा, चौकीदार चोर करके। अब तो आप कह रहे हैं कि वोट चोर, अब जो है वोट चोर कहते हैं, सीधा सीधी प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, जबकि प्रतिपक्ष के नेता है, संविधान की भी रक्षा करना के लिए आवाज उठाते हैं। और संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति एक प्रधानमंत्री को कहते हैं, है ना, चोर, और मंच से प्रधानमंत्री को मां को गाली दिया जाता है उनके मन से, और उस पर कहीं से भी अफसोस नहीं जताते हैं, माफी नहीं मांगते हैं जी। यही आचरण जो है तेजस्वी यादव में आ गया। महुआ में जो हुआ घटना, कितनी सत्यता है उसमें, यह तो जांच का विषय है, ऑडियो है ना। आरोप लगाता है कि भाजपा की
करतूत है, करतूत है, साजिश है। साजिश है। दरभंगा में भी यही कहा गया था कि भाजपा के ही लोग थे वो, है ना, जो गलत साबित हुआ। तो महुआ वाला में भी देर सवेर आ ही जाएगा मामला क्या है। लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ से जो है ना, तेजस्वी यादव का ग्राफ जो है डाउन हुआ है ये सब आचरण से। फिर भी तेजस्वी यादव की ही चर्चा क्षेत्र में है, एनडीए के साथ साथ, कांग्रेस की नहीं। तो सर इसमें बता दीजिए, तेजस्वी को तो कुछ हासिल नहीं हुआ, इतना बड़ा शो हुआ आज कांग्रेस। आज इतना बड़ा शो हुआ कांग्रेस, चाहे ऐसे भी एनडीए के लोग कहाँ थे, महागठबंधन के लोग कहाँ साथ में थे। तो कांग्रेस की मीटिंग थी, कांग्रेस की मीटिंग थी, लेकिन उम्मीद थी कि भाई सीएम फेस कहीं घोषित कर दिया जाए, उस पर चर्चा हो, मंथन हो। चर्चा हो भी नहीं हुआ। अंत में जो है एक अति पिछड़ा का कार्यक्रम हुआ पटना के एक होटल में, वहाँ कांग्रेस की ओर से ही था, लेकिन वहाँ तेजस्वी यादव भी गए और महागठबंधन के अन्य नेता मुकेश सहनी भी थे, मतलब वामपंथी नेता सब भी थे। वहाँ जो है एक संकल्प जारी किया, अति पिछड़ा किसे संकल्प करके जारी किया गया, संकल्प पत्र। एक तरह से उसको कहा जा रहा है कि क्या कहते हैं, चुनावी घोषणा पत्र का एक अंश। उसमें अति पिछड़ों की आवाज उठाई गई। जितने वोटर्स एनडीए के हैं, कोर वोटर्स, उन तमाम वोटरों पर प्रहार किया जा रहा है, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। यह रणनीति जो है कांग्रेस की भी है और तेजस्वी यादव की भी है। आरक्षण की बात की ना, 20% अभी है अति पिछड़ों को, ग्राम पंचायत है इस सब में, उसको 30% करने की बात कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा और अति पिछड़ों के लिए तरह तरह के जो है 10 पॉइंट में घोषणा की गई है उसमें। हालांकि तेजस्वी यादव निराश नहीं है, तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग भी निराश नहीं है। कांग्रेस का जो आज बैठक हुई कार्यकारिणी समिति की, और उसमें सीएम फेस नहीं घोषित किया गया, जबकि बार बार कुरेदा किया कांग्रेस के नेताओं से, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा। सब एक ही स्वर था कि चुनाव बाद तय होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज जो अति पिछड़ा वाला कार्यक्रम हुआ, उसमें अपने ओर से कहीं से भी बॉडी लैंग्वेज यह नहीं दिखाया कि कांग्रेस के इस कार्यक्रम से उनके दल को, राजद को बहुत हानि होने वाला है। कांग्रेस की पहचान बनेगी, ऐसा कि उनका क्या कहता है प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अरे भाई इससे कांग्रेस मजबूत होगी तो महागठबंधन मजबूत होगा, लेकिन कहीं से हताशा नजर नहीं आया। मन की बात भी तो पूरी नहीं। हाँ, मन की बात तो उनकी पूरी नहीं हुई, तो पहले से जान रहे हैं कांग्रेस एकदम अड़ी हुई है कि चुनाव के बाद ही सीएम फेस हम घोषित करेंगे, जबकि राजद के तमाम लोग, आज मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा कि अरे भाई सीएम फेस तो है ही है तेजस्वी यादव, महागठबंधन के, कहना क्या ये तो स्वतः है। तो समझ गए होंगे कि चिराग पासवान को बीजेपी कैसे मना रही है, और यह बात भी कि तेजस्वी को आखिर क्या मिला। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।